हेलो दोस्तों। एवरेज से जीनियस बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पूरा वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट लाइन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार अच्छी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस को कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसे जिसका आईक्यू अच्छा है ना, वही सक्सेसफुल बनेगा। आप अपने आसपास एक नज़र उठा के देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको ये लेवल लगा था कि ये तो जीनियस है, ये तो जन्म से ही जीनियस है। आज वो कहाँ है? सक्सेसफुल हो गया क्या? बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो जीनियस की लेवल लगा के ना सक्सेसफुल वाली डायरेक्शन में चल ही नहीं पाए। सक्सेस के लिए ना सिर्फ आईक्यू की जरूरत नहीं है। आईक्यू से आपको एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है, बट अगर सक्सेस चाहिए तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक्शन लेने पड़ेंगे और ग्रोथ माइंडसेट में रहना पड़ेगा। फेमस फुटबॉलर, ब्राजीलियन फुटबॉलर, महान फुटबॉलर पेले, उनका ये कोट है, और ये कोट है ना सक्सेस की रियल डेफिनेशन बताता है। सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंट, इट इज ए हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस एंड लव फॉर व्हाट यू आर डूइंग। अगर ये सब चीज है ना तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना? हार्ड वर्क, परसिवरेंस, परसिवरेंस मतलब कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए लगातार बढ़ते रहना, वो परसिवरेंस रहता है। सीखते रहना, स्टडी करते रहना, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और जिस चीज को कर रहे हो ना उससे लगाव भी रखना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलती है। दोस्तों, कुछ मिथ मैं आपके दूर करता हूं, कुछ गलत फहमियां दूर करता हूं जो फिक्स इंटेलिजेंस को लेके हैं। जैसे जो लेवल में बता रहा था ना, लेवल लगा दिया बच्चे के ऊपर कि ये ना, ये तो जन्म से ही इंटेलिजेंट है। ठीक है ना? या कंपनी में किसी एम्प्लॉय को लगा दिया, हो तुम तो बहुत स्मार्ट है। उस स्मार्टनेस को बीट नहीं किया जा सकता, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, छोड़ सकते हैं। इंटेलिजेंस फिक्स्ड रेट नहीं है, जिसके पास है उसके पास है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। ऐसा है नहीं। जिसके पास नहीं है ना, वो डेवलप कर सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये वो फील्ड है माइंड का जिससे ये पता चलता है कि माइंड के अंदर लगातार न्यूरॉन्स के कनेक्शन जुड़ सकते हैं, नए पाथ बन सकते हैं। अगर हम कुछ नई चीज सीख रहे हैं ना, तो ब्रेन है ना, ब्रेन नए कनेक्शन बना लेता है न्यूरॉन्स के। ठीक है? तो ब्रेन के अंदर ये लगातार नए कनेक्शन बनाने की एडेप्टेबिलिटी है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, बहुत सारा डेटा है उसका एनालिसिस करना। ठीक है? मतलब डे इन डे आउट जो हम अपने माइंड का यूज करते हैं ना, वो हमेशा ग्रो होता रहता है एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ और एफर्ट्स की वजह से। नए नए कनेक्शन जुड़ते हैं। जैसे कई बार किसी का, जैसे एग्जांपल, सर में कोई चोट लग गई, एक दो फंक्शन उसके काम करना बंद कर दिए। न्यूरॉन्स को ना कनेक्शन जोड़ने में टाइम लगता है। आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि उस आदमी की जो एबिलिटी बंद हो गई थी ना, वो वापस से उसने रिगेन कर ली। जो माइंड में कहीं डैमेज हुई थी ना, जो पाथ टूट गए थे, ब्रेन्स के जो न्यूरॉन के पाथ टूट गए थे, उनको रिकनेक्ट होने में टाइम गया, बट वो रिकनेक्ट हो गए। ठीक है? और वो आदमी जो पहले वो चीज भूल चुका था या उस तरह से नहीं कर सकता था, वो आज कर पा रहा है। ये ब्रेन की पावर है, और ये किसी भी एज में काम करती है। ऐसा है नहीं कि जो यंग है तब तो ये ठीक है, जब ज्यादा एज हो गई तो ये काम नहीं करता। नहीं, अगर आदमी लगातार कुछ एफर्ट लगा रहा है, लगातार कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, ये ब्रेन नए नए न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनाता है। ठीक है ना? आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अब कैरोल डवेक का मैं यहाँ एक डेटा शेयर करने वाला हूँ जो उन्होंने अपनी रिसर्च की थी फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के रिगार्डिंग।
फिक्स माइंडसेट किस तरह से सोच लेते हैं, इंटेलिजेंस है ना अनचेंजेबल है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले ये सोचते हैं इंटेलिजेंस एफर्ट और परसिस्टेंस से डेवलप की जा सकती है। ये चैलेंज को ना, फिक्स माइंडसेट वाली पब्लिक है ना, चैलेंज को चैलेंज जैसा लेती है, उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते। बट जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, वो चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी जैसा लेते हैं, फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस जैसा लेते हैं। उनके लिए फेलियर शब्द है ही नहीं, उनके लिए सक्सेस है या एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है आपको जीनियस बनने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। एक एवरेज आदमी फिक्स माइंडसेट में से निकल के ग्रोथ माइंडसेट में जब चला जाता है ना, तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ जाता है। एफर्ट एंड परसिवरेंस, ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है आपको जीनियस बनाने के लिए, आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के लिए। थॉमस अल्फा एडिशन, इनको इनकी टीचर ने क्या लेबल दिया था पता है? टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। मतलब ये इतने मंदबुद्धि हैं कि ये कुछ सीख ही नहीं सकते, इतने ज्यादा मंदबुद्धि हैं। रिजल्ट आपके सामने है, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन और न जाने कितने बेहतरीन इन्वेंशन जिन्होंने जिंदगी और ये संसार में बहुत मेजर बदलाव लाके रख दिए। ठीक है, तो इनका ये लेवल था कि भाई ये तो सीख ही नहीं सकते, ये तो बहुत बहुत ज्यादा मंदबुद्धि है। इन्होंने एफर्ट मेंटेन किए, परसिवरेंस रखा, कभी हार नहीं मानी। इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन में 10,000 से ज्यादा बार ये फेल हुए। आसान होता है क्या 10,000 बार के बाद फेल होके सक्सेस अचीव करना? कितने आदमी तो पहले ही रुक जाएंगे। दूसरे जो एग्जाम्पल हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, इनकी टीचर ने इनको क्या बोला था पता है? स्लो लर्नर हैं, ये बहुत धीमी गति से सीखते हैं। इन्होंने पूरी फिजिक्स को ही रीडिफाइन कर दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से कितनी सारी ब्रह्मांड की कैलकुलेशनें चेंज हो गई। ठीक है ना, महान वैज्ञानिक बने ये। लगातार एफर्ट और डिटर्मिनेशन से ना एक नेचुरल इंटेलिजेंस को सरपास किया जा सकता है। जो शुरुआत में ऐसा बोलता है ना ये बहुत बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है, आप उससे आगे जा सकते हो अगर आप लगातार एफर्ट लगा रहे हो और अपनी डिटर्मिनेशन आपकी स्ट्रांग है। फेलियर से सीखना कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखे। बहुत ही हम्बल बिगनिंग, एक छोटे से टाउन से आए, कितनी सारी डिफिकल्टी। इनकी बुक, कई सारी बुक मैंने पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, इनके बारे में सुना होगा। मतलब एक मिसाइल मैन बनना, इंडिया का प्रेसिडेंट बनना, कितने ज़्यादा एफर्ट लगाए होंगे इन्होंने। जितनी भी फेलियर हुई ना इनकी लाइफ में, इन सब को इन्होंने स्टेपिंग स्टोन बना दिया, आगे बढ़ने की सीढ़ी बना दी। उस फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी जैसा लेके आगे बढ़ गए और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है ना, तो ये सेटबैक होती है ना लाइफ में, उनको अपने लिए स्टेपिंग स्टोन बनाओ, उनसे आगे बढ़ो। ठीक है, उनसे सीखते जाओ। एडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। जिस पेस से दुनिया चेंज हो रही है ना, जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं ना, वो ऐसा लगता है कि अभी 5 साल बाद क्या होगा पता नहीं, 10 साल बाद पता नहीं। जिस तरह से दुनिया चल रही है पूरे अलग तरह से ही चलेगी। 10-15 साल में इतने मेजर चेंजेस आ जाएंगे। ये जो मेजर चेंजेस आ रहे हैं ना, इनसे हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है सीखना, वो देखते रहना चाहिए। हमारे बिजनेस में क्या ज़रूरी है चेंजेस करना, हमारे खुद के अंदर क्या ज़रूरी है चेंजेस करना, वो हमें लगातार देखते रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स एंड एलोन मस्क, ये दो प्राइम एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इस एडेप्टेबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपने लिए रखा है। जब इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो ये नॉर्मल थे, एवरेज थे, जैसे ऑर्डिनरी आदमी होता है ना, उस तरह से थे। बट एडेप्टेबिलिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की वजह से अपने अपने फील्ड के धुरंधर बन गए, सक्सेसफुल बन गए। इन्होंने एप्पल कंपनी खड़ी की, नेक्स्ट कंपनी खड़ी की। इलोन मस्क, इन्होंने
टेस्ला ले लो, स्पेस एक्स ले लो, ठीक है ना, स्टारलिंक ले लो, बोरिंग कंपनी ले लो, कितनी सारी कंपनियां खड़ी कर दी इन्होंने, ठीक है ना, और अपने फील्ड के एक्सपर्ट बन गए, सक्सेसफुल बन गए। आज की डेट में दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले आदमी, ठीक है ना। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कमिटमेंट रखो, लगातार सीखते रहो, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनियां, जो इंडिविजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं ना, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए वे एड क्या है? देखो दोस्तों, सक्सेस की ये तराजू में ना एफर्ट और माइंडसेट आईक्यू से ऊपर है। एक अच्छा आईक्यू होना अच्छी बात हो सकती है शुरुआत करने के लिए, बट जो रेस में शुरुआत में आगे निकलता है ना, फिनिशिंग लाइन पे वही आगे रहता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। फिनिशिंग लाइन पे आगे रहने वाला आदमी अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेस स्टार्ट होती है ना, वहां जो आदमी आगे रहता है ना, वो अलग होता है। सक्सेस है ना, सक्सेस को सेब मिलती है किससे? एफर्ट, परसिवरेंस, ग्रोथ माइंडसेट, इनिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, ठीक है ना। चैलेंज को एम्ब्रेस करो, फेलियर से सीखो, क्यूरियोसिटी मेंटेन करो लगातार सीखने की। इंटेलिजेंस डायनेमिक है, ये डेवलप की जा सकती है, आपका माइंड इस चीज़ को सपोर्ट करता है, आज की मॉडर्न साइंस इस चीज़ को सपोर्ट करती है। आपकी जो लिमिट है ना, आपके एफर्ट डिफाइन करते हैं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट, रॉबर्ट कॉलियर का ये कोट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।